ऑफिसर, मुझे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करनी है मेरे हस्बैंड के लिए। इससे पहले वो खुद के साथ कुछ कर ले या सुसाइड कर ले, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। सॉरी आयुष, ये आखिरी ऑप्शन है मुझे तुम्हें ढूंढने का, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। आपके हस्बैंड है कौन और वो ऐसा क्यों करेंगे? उनका नाम आयुष राज है। आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? झगड़ा? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। देखिए मैडम, अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड को हम ढूंढें तो आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। अगर आप सच सच बोलिएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। वो एक्चुअली उसे मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो आपके हस्बैंड आपकी वजह से घर छोड़ के गए हैं क्योंकि आपने उन्हें चीट किया है। ठीक है, आपने सब कुछ सही सही बताया है, इसलिए हम ये कंप्लेन दर्ज करते हैं और आपके हस्बैंड के बारे में पता लगते ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच ऑफिसर। हेलो आयुष। हेलो, प्रीति कपूर। मैं आयुष सर का लॉयर बोल रहा हूँ। लॉयर? यस मैम, मुझे पर्सनली आपसे मिलकर कुछ लीगल इश्यूज डिस्कस करने हैं। क्या आप आज फ्री हो? मैं अभी आती हूँ। हाय, आई एम प्रीति। दिस वे मैम। हाय, आई एम प्रीति, आयुष की वाइफ। कहाँ है आयुष? ओके, जस्ट सिट। नो आई एम फाइन। कहाँ है आयुष? देखिए, मैं आयुष का वकील हूँ। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया आप लोगों को डिवोर्स हैंडल करने के लिए। आयुष है कहाँ और वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? देखिए, पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ, फिर मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। देखिए, वो आपसे अभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे, और उन्होंने हमारी फर्म को अपॉइंट किया है आपका डिवोर्स को पूरी तरह से हैंडल करने के लिए। और अगर आपको कोई इश्यू है तो आप अभी बता दीजिएगा। आयुष को मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। गलती सबसे होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, बट आई प्रॉमिस ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। उसे अगर कोई नहीं पसंद है, मैं उससे मिलूंगी भी नहीं। बट आप प्लीज उससे बोलिए मुझसे एक बार मिल ले, क्योंकि वो अगर मुझे ऐसी हालत में देखेगा तो वो समझ जाएगा और वो खुद डिवोर्स नहीं लेना चाहेगा। देखिए, आपने अपनी गलती तो मान ली है, तो कोर्ट खुद से डिवोर्स की हियरिंग कर सकती है। और आयुष सर ने तो मुझे खुद ही बोला था कि अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं कोर्ट में जाके खुद से केस फाइल कर दूंगा। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है जो वो मेरे सामने आके मेरी आंखों में आंखें डाल के ये सब बातें बोल सके? देखिए, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते, और वैसे भी उन्होंने तो उस लेटर में सारी बातें लिख के दे दी थी ना आपको। वो बस एक लेटर था, उसने मुश्किल से 2 ही लाइंस लिखी होगी उसमें। और रही बात डिवोर्स की, तो वो पेपर मैं ऑलरेडी फाड़ चुकी हूँ। हाँ, वो तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप फर्स्ट कॉपी जो है ना जरूर फाड़ेंगे, इसीलिए हमने ऑलरेडी बहुत सी कॉपी प्रिंट आउट करा के रखी हुई है। देखिए, आप कितनी भी कॉपी फाड़ सकती हैं, हमारे पास बहुत सी कॉपीज हैं, और उसका पेमेंट हमें आयुष सर ने ऑलरेडी कर दिया है। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में ऐसे रिएक्ट कर दिया। पर आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए और बता दीजिए कि वो है कहाँ। सॉरी, मुझे नहीं पता। देखिए, आप मुझे बताइए वो कहाँ है, मैं आपको 50 लाख दूंगी कैश। देखिए, 50 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, मुझे ये बात पता है। और मुझे ये भी पता है कि अटर्नी और क्लाइंट के प्रिविलेज होते हैं जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। देखिए, रोज तो बहुत होते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो 50 लाख में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना खुद का फर्म खोल सकते हैं, आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। आप ये सब कैसे नहीं चाह सकते? देखिए, मुझे पता है सबको अमीर बनना है, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर, किसी और के दम पे नहीं। और रही बात आयुष सर की, तो मुझे कोई आइडिया नहीं वो कहाँ है। हमारी लास्ट मीटिंग के बाद उनसे कोई बात नहीं हुई थी, एक बार से बात हुई थी फोन पे। तो मुझे वो फोन नंबर दे दीजिए, आपको उतने ही पैसे मिल जाएंगे। देखिए, वो वही पुराना फोन नंबर है, मैंने आज भी ट्राई किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। फिर तो यार डिस्कशन करने लायक कुछ है ही नहीं। आपको जितनी कॉपीज बनवानी है बनवा लो, पर डिवोर्स पेपर पे साइन तो मैं करूंगी नहीं, कभी नहीं। आपको अगर कोर्ट जाना है तो यू को कोर्ट में तो उसे आना ही पड़ेगा ना, मैं उसे वहां मना लूंगी। हमने इतने साल एक दूसरे के साथ बिताए हैं,
मुझे देखेगा तो जरूर मान जाएगा। देखिए, कोर्ट एक आखिरी ऑप्शन है, आप कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। बस आपको 2 साल का सेपरेशन बताना है, कोर्ट इजीली डिवोर्स ग्रांट कर देगा। आपको तो कोर्ट आने की जरूरत भी नहीं है। 5 साल हमने एक दूसरे के साथ बिताए और मेरी बस एक गलती पे वो सब कुछ मिटाने को तैयार है। चेहरा तक नहीं देखना चाहता वो। मिसेस कपूर, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आयुष सर ही दे सकते हैं, मुझे पूछकर कोई फायदा नहीं है। हेलो मिस कपूर, जितना इन्फॉर्मेशन आपने अपने हस्बैंड के बारे में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने उनके फोन का आखिरी लोकेशन ट्रेस कर लिया है। हाँ मैं अभी आती हूँ। और एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आयुष को मैं कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं। मिस कपूर, संभालिए अपने आप को। मिला क्या वो आपको? मिसिंग है ना? हमने इस पूरी एरिया को सर्च किया पर आपके हस्बैंड का लास्ट लोकेशन यही था, पर उनका फोन अभी तक नहीं मिला है। क्या मतलब? आपने ही तो कहा था कि आपको कुछ मिला है, तभी तो आई हूँ मैं। उनका फोन नहीं मिला है, पर ये सिम कार्ड उनका मिला है। शायद उन्होंने जानबूझकर इस सिम कार्ड को यहाँ डिस्पोज कर दिया था ताकि हम उन्हें ट्रैक ना कर सकें। अगर आप चाहे तो इस सिम कार्ड को अपने फोन में लाकर चेक कर सकते हैं, शायद आपको पता चल जाए जा कहाँ रहे हैं। मेरा फोन डेड है, किसके पास चार्जर है? चार्जर तो नहीं मैम, पर केबल है हमारे पास। हाँ वो भी चलेगा। थैंक यू। प्लीज 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 चलो हो जाए। कुछ मिला? तुम्हें तो पता है प्रीति कैसी है, उसे पुरानी बातों को याद करना बहुत पसंद है और तुम अब बस वो पुरानी बात बन के रह गए हो। पर अब तुम्हें भी पता है टाइम आ गया है कि वो सारी बातें भूल के प्रीति एक नई कहानी शुरू करे मेरे साथ, क्योंकि मैं यंग हूँ, फुल ऑफ एनर्जी, उसे तुमसे कहीं ज्यादा खुश रख सकता हूँ, यू नो, बिस्तर पे। इसलिए प्लीज उससे दूर हो जाओ, वो अगर उसकी तरफ से एक गिफ्ट समझ के रख लो, पर तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ ताकि वो अब खुश रह सके। तब तक पुरानी बातों में उलझी रहेगी वो। आप एक काम कीजिए, आप आयुष को ढूंढते रहिए, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना होगा। ओके, थैंक यू। कहाँ हो तुम? मिलने आ सकते हो मेरे घर अभी। ये गमला हटाओ यहाँ से, ये पेंटिंग हटाओ। क्या बकवास पेंटिंग लगा रखी है घर पे? मुझे मेरे घर के अंदर कचरा नहीं चाहिए। ये रख, इसे भी हटाओ, हटाओ जल्दी। मैं खुद अपनी पसंद का रग लेके आऊंगा, जो स्मेल पे सूट करे। और ये फर्नीचर भी हटाना पड़ेगा ताकि मेरे फ्रेंड्स आए तो मुझ पे हंसे नहीं। और ये, अरे प्रीति, वो एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो सोचा थोड़ा एडजस्टमेंट करवा देता हूँ। अब मुझे भी इस घर में रहना है, अब इतना हक तो बनता है। क्या पहना है ये तुमने? अरे ये मुझे शेल्फ में मिला, मुझे लगा मुझ पे फिट आएगा, और देखो कितना फिट आया मुझ पे। ये मैंने आयुष के लिए ली थी, उसने अभी तक एक दिन भी नहीं पहना है। अरे वाह, कुछ तो छोड़ा मेरे लिए। कम ऑन बेटा, गिव मी अ हग। अरे क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो यार, तुम पागल हो गए हो क्या? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।